आइए अति महत्वपूर्ण बिंदु पर हम चर्चा करें। राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम का विस्फोट कर दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया और वीडियो में सप्रमाण और साक्ष्य दिखाए। मामला अति रोचक है। अब यहाँ पर राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम से राष्ट्रपति, सरकार, चुनाव आयोग और वो एजेंसी जिसने ये सारे घोटाले किए सब संकट में आ गए। ठीक है, अब हम सबका क्रमबद्ध पूरा विचार विमर्श करते हैं। और आज तो मोदी और अमित शाह को त्याग पत्र दे देना था, उन्होंने नहीं दिया। अब देखते हैं क्या होता। और त्याग पत्र तो देना पड़ेगा क्योंकि सारे जालसाजी उजागर हो गई। अब आइए हम क्रमबद्ध चर्चा करते हैं। यह राष्ट्रपति जी हैं मुर्मू जी। वे संविधान प्रमुख है, सेना प्रमुख हैं, सेनाधिपति हैं, राष्ट्र प्रमुख हैं, संविधान प्रमुख हैं और भी न जाने क्या क्या के। और अब उनके साथ एक डिग्री और लग गई कि वो इस गुजराती गैंग के हाथों की कठपुतली भी है। उन्हें राजधर्म, जन धर्म, प्रजातांत्रिक धर्म, संवैधानिक धर्म निभाना याद नहीं है। और जनता की भावनाओं की और जनता के जनादेश की उपेक्षा करना भी उनका चरित्र सिद्ध हुआ। जब राष्ट्रपति जी को जनता ने स्पष्ट आज जनादेश दे दिया था कि देश के वर्तमान हालात को देखते हुए वे राष्ट्रपति शासन लागू कर दें, किंतु नहीं किया। वे 17 तारीख का इंतजार कर रही थी। नहीं बात 17 तारीख निकल गई, आज 18 सितंबर है। अरे अब तो सब कुछ हो गया, मामला सारा स्पष्ट हो गया। तो उनको इस देश में राष्ट्रपति शासन लागू कर देना था, उन्होंने नहीं किया। क्यों नहीं किया ये भी अब सब जानते। चलिए मान लीजिए, अब तो ये मान के चलते कि जनता ने राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। चाहे अब राष्ट्रपति माने या न माने, यह जनता का निर्णय है, जनता का राज है, जनता का शासन चलेगा, किसी का भी व्यक्तिगत नहीं चलेगा। ये राष्ट्रपति जी भी अब जान ले, ये जनता की आवाज़ है। अब उनको जन धर्म का पालन करना पड़ेगा। और दूसरी बात, इस गुजराती गैंग की सरकार को तत्काल प्रभाव से भंग करें, सबके त्याग पत्र लेने, भंग ही कर दें, जरूरी है भंग करना। और केयर टेकर पीएम, सेना के प्रमुख सीडीएस को बना दें और सीबीआई गवई को उनका न्यायिक एवं विधिक सलाहकार बना दी। ये भी काम करना अनिवार्य है, ये जनादेश है, ये राष्ट्रपति जी जान ले। राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम का विस्फोट से एक ये भी मुद्दा सामने आया ही है। अब तो मानना पड़ेगा उनको। चलिए दूसरी बात आती, ये चुनाव आयोग किस प्रकार का काम करता है ये भी अब तो सिद्ध हो रहा है। अरे अनेक ऐसे साक्ष्य आए हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। और इस चुनाव आयोग ने तो सुप्रीम कोर्ट तक को चुनौती दे दी थी कि हम सुप्रीम है, हमें विशेष अधिकार मिला हुआ है, हम चाहे जो करें, चाहे जितने फर्जी वोट करें, जीते हुए को हराए, हारे हुए को जिता दें, ये सब उसने काम किया। अब राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम फोड़ा, उसका ये प्रभाव हुआ कि जो चुनाव आयोग है ना, बहुत बुरी तरह उलझ गया। इसका बहुत बड़ा उदाहरण आया। एक 3 कमरे का मकान, उसमें 4231 मत रजिस्टर्ड। ये कैसे संभव है भैया? ये कौन सा जादुई मकान है, ये तो बता दीजिए। कुछ नहीं। एक दूसरा मकान आया, उसमें 268 मत, छोटा सा मकान, उसमें 268 मत। ठीक है, चले, ये भी हुआ। एक 99 नंबर के मकान में एक छोटा सा मकान है, उसमें 125 मतदाता। अरे ये कैसे संभव हो सकता है? ये तो हो ही नहीं सकता ना। तो ये तो सीधी सच्ची वोट चोरी हुई।
कहाँ गए आपकी निष्पक्षता चुनाव आयोग की? सब कुछ घालमाल और ये सारा षड्यंत्र ये चुनाव आयुक्तों का कर। राजीव कुमार ने शातिर षड्यंत्र रचे और ये ज्ञानेश कुमार भी शातिर षड्यंत्र रचे। अब इतना होने के बाद जब सारे राज खुले साक्ष्य सामने आ गए तो चुनाव आयोग ने एक नई टेक्निक और अपना ली और उन्होंने कहा कि ये फर्जी वोट्स को डिलीट कर दो, डिलीट कर दो। और वो फर्जी वोट्स को डिलीट करना, फर्जी नाम जो रजिस्टर किए थे उनको डिलीट करना। अब क्या होगा डिलीट करने से? साक्ष्य तो सबके पास में है, रिकॉर्डेड है और सारा अपराध स्वयं सिद्ध है। आप चाहे डिलीट करें या न करें, न्याय के सामने तो यही बात आएगी ना कि आप डिलीट करना है, पहले आपने क्यों रजिस्टर किया, आप तो अपराधी हो। यानी ऐसा है आपके नाम पर आप किस प्रकार की बेईमानियां करना चाहते हो, ये सारा सिद्ध हो गया। अब तीसरी बात ये आती है कि ये चुनाव आयुक्त है ना, इनकी इतनी औकात नहीं है कि वे कुछ अपने आप से निर्णय कर सके, नहीं कर सकती वो। तो उनको अपनी सत्ता काबिल रखने के लिए चुनाव आयोग को अपना बंधुआ मजदूर बनाया जो गुजराती गैंग सरकार ने। अब ये भी सिद्ध है, मामला बहुत बड़ा विचित्र हो गया। अब यहाँ चुनाव आयुक्त है ना जो ज्ञानेश कुमार, जो अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर बता रहे थे, संविधान से भी ऊपर जता रहे थे, वे फंस गए। अब वो कह रहे हैं कि हम 7 दिन में जवाब देंगे। अरे 7 दिन में कहो, 7 घंटे में आपको जवाब देना चाहिए, तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाना चाहिए और सारी हकीकत और सच सबके सामने रखना चाहिए। आप नहीं रख सकते। आपकी कितनी आलोचना हो रही है, क्या दिक्कत है आपको? बुलाइए आप अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस, अभी रखिए कि ये ऐसा ऐसा हुआ है, जो इस साक्ष्य प्रस्तुत किए गए ये झूठ है, कीजिए ना। मगर आप में हिम्मत नहीं है। तो ये सरकार भी आपके साथ है, वोट चोरी में सरकार का भी अहम रोल है, ये भी अब स्वयं सिद्ध हो चुका। और ये ज्ञानेश कुमार तो किसके चम्मच रहे? अमित शाह के इशारों पर सारे खेल करते रहे। अमित शाह भी अपराधी है, हो गए अपराधी, सिद्ध हो गए अपराधी, उनको भी अब कोई नहीं बचा सकता। चलिए, अभी इतना होने के बाद अब क्या होगा देश में? अब क्या होगा? और ये वोट चोरी है ना, सिर्फ एक प्रदेश में नहीं हुई, सभी प्रदेश में, महाराष्ट्र में हुई, हरियाणा में हुई, बंगाल में भी योजना है, केरल में भी योजना है, आंध्र में भी योजना है, कर्नाटक में भी हुआ। अरे सब दूर पूरा खेला इन्होंने किया। तो ये देश के खिलाफ, प्रजातंत्र के खिलाफ इन्होंने शातिर षड्यंत्र किया। अब इस षड्यंत्र की सजा क्या दी जाए, ये तो अब जनता देगी। न्यायालय जो देगा वो तो है ही, किंतु अब जनता भी इनको सजा देगी। ज्ञानेश कुमार ये बताए कि जो वोट चोरी का खेल कैसे हुआ, कौन सी वो एजेंसी थी जिसको आपने ठेका दिया और जिसमें आप शरीक रहे? वो सॉफ्टवेयर कंपनी होगी ना कोई, उसी के मार्फत तो आपने करवाया है ना, उसका भी आप नाम बताइए। क्यों नहीं आप नाम बता रहे? ये सब आपके इशारों पर किया गया और जो सॉफ्टवेयर कंपनी ने मन माने ढंग से अपने सारा वो कर दिया। चलिए, अब ये भी ठीक है। अब 17 तारीख आ गई, 17 सितंबर निकल गया। मोदी ने अपने आप को प्रतिष्ठित जताने के लिए करोड़ों रुपए फूंक दिए देश की जनता के। हर प्रदेश में न जाने क्या क्या नाटक किए, बहुत ज़्यादा वो नाटक करते रहे। भाजपाइयों ने एक बड़ा समारोह किया, ड्रोन का वो किया, खेल तमाशा किया। तो आखिरकार इस तमाशे का रिजल्ट क्या निकला? आप मध्य प्रदेश में आए थे, जनता ने आपको नकार दिया, आप हिलाते रहे, जनता ने किसी ने हाथ नहीं हिलाया। और एक बड़ी मज़ेदार बात हुई कि मोदी की जनसभा में माइक व्यवस्था ही फेल हो गई। खुद मोदी को कहना पड़ा, अरे भैया जो भी कोई भी हो, समझदार आदमी हो तो ये माइक व्यवस्था सुधारने में मदद करे। ये भी हुआ पूरा। और आपके आने के पहले कितने प्रदर्शन हुए मध्य प्रदेश में, जरा इसका भी संज्ञान ले लो। इसका मतलब ये प्रायोजित कार्यक्रम करवाने वाला चेहरा है। और दूसरा सबसे बड़ा अपराध है कि इन्होंने जन कोष का दुरुपयोग किया।
सारी प्रशासनिक व्यवस्थाएं रही जो इस प्रकार का जो सुविधाएं हैं उनका उपयोग करना भी दंडनीय अपराध है, जनकोष का दुरुपयोग है, ये भी सिद्ध हो गया। अब इसके बाद में आगे चलिए हम और बात करते हैं। अब आखिरकार ये जो नाटकबाजी हुई है ना, इसका परिणाम क्या निकलना चाहिए, इसका परिणाम क्या आना चाहिए, हमें अब इस पर चर्चा करना है। अभी सभी हमारे जो यूट्यूबर साथी हैं, कुछ जो हैं वो तो सच सच बातें बता रहे हैं, किंतु मोदी गोदी मीडिया छुपा रहा है और उसका विरोध करना कि किस तरीके से जनता को भ्रमित करना, ये उनका लक्ष्य बनाओ। किंतु अब तो देश की जनता भी है ना, मोदी गोदी मीडिया को धिक्कार रही है कि धिक्कार कहते, आपको तो यहाँ पर संवादक कहलाने का अधिकार ही नहीं है, जनता धिक्कार रही है आपको। अरे जो ये बिकाऊ आत्मा वाले चेहरे क्या सत्यता की बात करेंगे, कर ही नहीं सकते। तो जनता ने इनको तो इस पर धिक्कार दिया। और मजेदारी की बात तो ये कि मोदी के जन्मदिन पर गोदी मीडिया के जो प्रमुख एंकर हैं, जो उनकी बार बार प्रशंसा करते रहे, उन्होंने मोदी जी के जूतों की पॉलिश अपनी जुबान से की। ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया कि वाह, जिसका कोई मोदी से संबंध ही नहीं है। क्या मामला हुआ कि गोदी मीडिया की भी प्रतिष्ठा साथ में गिरी, उसको बहुत बड़ा धिक्कार। जनता तो खुश है, जनता तो आज भी कह रही है कि जो इस गुजराती सरकार को तुरंत भंग करना चाहिए, मोदी अमित शाह को त्याग पत्र दे देना चाहिए, संघ भी कह रहा है दे देना चाहिए, किंतु अभी तक कुछ भी रिजल्ट नहीं आया। ये तो काबिज रहना चाहती है। और ये मोदी जी है ना, ये बड़ा शातिर के खेल कर रहे हैं, ये तो इनको इवेंट करना याद है। अब यहाँ पर अभी एक चर्चा चल रही थी कि राष्ट्रपति मुर्मू त्याग पत्र देगी। चले मुर्मू ने त्याग पत्र दे दिया, तो त्याग पत्र पर इस राष्ट्रपति पद पर कौन बैठेगा? इस राष्ट्रपति पद पर तो मोदी जी स्थापित होना चाहते हैं, किंतु अब तो जनता ने नकारा कर दिया। और राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम से मोदी और संकट में आ गए। ये वाराणसी से चुनाव हार रहे थे, फर्जी वोटर से मात्र 1,51,000 मतों से जीते हैं, जबकि इनके घोषणा थी कि हम 10 से 15 लाख मतों से जीतेंगे, सिर्फ 1,51,000। और ये हार भी रहे थे। और किस प्रकार वो रिजल्ट जो आया, तो रिजल्ट बार बार रोका गया और बाद में जब फर्जी मतदाताओं के जो रिजल्ट आने लगे वो तो करने लगे, उस समय उसके बाद में चुनाव परिणाम घोषित किए। तो अब यह मोदी जी की सांसदी भी खतरे में। और चुनाव आयोग की क्या हिम्मत है कि वो इनकी अयोग्यता की बात कर देगा, इनका चुनाव निरस्त कर देगा? क्या बंधुआ मजदूरों की और गुलामों की हस्ती हो सकती है कि अपने बॉस ने अपने मालिक के खिलाफ कोई निर्णय कर सके? नहीं कर सके। चलिए, अब ये भी एक हाइड्रोजन बम का इफेक्ट है। अब राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम फोड़ दिया, उसने सच सबके सामने रख दिया, जनता के सामने रख दिया। चुनाव आयोग, नए सरकार, ये सब अपराधी सिद्ध हो गए। तो अब जनता क्या कहती है? जनता की राय जो बनी है हाइड्रोजन बम के बाद कि सर्वप्रथम देश में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, चुनाव आयोग को भंग किया जाए, क्योंकि उसने इतनी अवहेलना की है, प्रजातंत्र की हत्या का षड्यंत्र रचा के प्रजातंत्र का हत्यारा सिद्ध हो चुका है, जनमत का हत्यारा सिद्ध हो चुका है। तो ऐसे चुनाव आयोग को भंग करना ही उचित है। अब नया चुनाव आयोग का गठन होगा, कौन करेगा, ये बात की बात। तो तीसरी बात कि राजीव कुमार और ज्ञानेश कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, इन्होंने प्रजातंत्र की हत्या की, जनमत की हत्या की, जनतंत्र की हत्या की। तो इनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए। और खाली गिरफ्तारी से काम नहीं चलेगा, इनका रिमांड लिया जाए और रिमांड में भी 3rd डिग्री का उपयोग किया जाए। इन्हें 20-25 घंटे के लिए हेलीकॉप्टर बनाकर टांग दिया जाए। ये अपने सारे अपराध स्वीकार कर लेंगे, एक एक अपराध स्वीकार कर लेंगे, ये हमारा दावा है और इनको कोई बचा नहीं पाएगा। चौथी बात, ये इन गुलामों को, इन बंधुआ मजदूरों को
आखिरकार शिक्षा किसने दी, किसने षड्यंत्र रचा, किस प्रकार का षड्यंत्र रचा, कैसे षड्यंत्र को मूर्त रूप दिया, इसके जनक तो ये गुजराती सरकार, गुजराती गैंग की सरकार। तो इस संदर्भ में नरेंद्र मोदी और अमित शाह को भी तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए, उनका भी रिमांड लिया जाना चाहिए, 3rd डिग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए और इन्हें भी हेलीकॉप्टर बना दिया जाना चाहिए 20-25 घंटे के लिए, बल्कि 1 दिन के लिए कोई दिक्कत नहीं है। इनके सारे दोनों बाहें उखड़ जाएंगी, ये बेचैन हो जाएंगे और अपने सारे अपराध स्वीकार कर लेंगे। ये भी होना चाहिए, जरूरी है, अनिवार्य है। मगर अब सवाल उठता है कि करेगा कौन। हाइड्रोजन फूट गया, इनके सारे अपराध सिद्ध हो गए, चुनाव आयोग के सारे काले कारनामे उजागर हो गए और वो क्या क्या काले कारनामे कर रहे हैं ये भी सब उजागर हो गए, हो रहे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पर आखिरकार ये करेगा कौन। तो अब सारा दायित्व किस पे आ जाता है, देश की सेना पर। देश की सेना को ही अब यहाँ पर प्रजातंत्र को बचाना होगा, संविधान को बचाना होगा, जनतंत्र को बचाना होगा, प्रजातंत्र को बचाना होगा, न्याय विधा को बचाना होगा, राष्ट्रवाद को बचाना होगा और जो हमारा सनातन धर्म है ना उसको बचाना होगा। ये अब सेना के ऊपर दायित्व आ गया। अब सेना को भी बड़े सक्रिय होना पड़ेगा। ये जानते हैं ना इनको सेना का किस तरीके से दुरुपयोग किया, सेना को किस प्रकार बदनाम किया, सेना के साथ कितने प्रकार की उपेक्षा की, ये भी सारा सिद्ध हो गया। और ये भी हाइड्रोजन बम से ही संबंधित है। ये पुलवामा किसने कराया, जरा इसकी भी सेना को है ना सूक्ष्म जांच करके, और सेना को तो सब कुछ पता है कि क्या हुआ, किसने सेना को हटाने का ऑर्डर दिया, क्या दिया, क्यों दिया और इतने लोग मारे गए, ये सेना को सब कुछ पता है। हमारे कितने यान गिरे ये भी सेना को सब पता है, सब कुछ स्वीकार चुके हैं। तो इन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया। और पुलवामा की भी जांच करना चाहिए सेना को कि पुलवामा के समय में क्या हुआ, कैसे हुआ, ये भी एक बहुत ज़रूरी है। अब आइए, ये तो जो बात हो गई ना, ये तो अनिवार्य रूप से होना चाहिए। अब सेना है ना, सेना को अब राष्ट्र का संचालन करना चाहिए। ये न्याय विधा को समाप्त करने के लिए इन्होंने अभी कितने नाटक किए, देखा नहीं आपने कि नाजी गैंग के जो वकील हैं वो सीजेआई पर आरोप लगा रहे हैं। अरे भैया, सीजेआई के खिलाफ आरोप लगाने के पहले अपने आप को तो पहचान लो कि खुजराओं की जो मूर्तियां हैं उसका संरक्षण किसका है, पुरातत्व विभाग का। ये सारा दायित्व उसका है, आप उसको तो कुछ कह नहीं रहो। और सुप्रीम कोर्ट में आप याचिका लगा रहो, याचिका सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दी। सीजेआई ने स्पष्ट कह दिया कि अरे भैया, हम आप जो भगवान के विष्णु के अवतार हैं ना ये मोदी जी, उनसे आप कहो, या वो नहीं सुनते हैं तो आप भगवान विष्णु जिनके आप भक्त हो उनसे अनुरोध करो, उनसे निवेदन करो कि लापरवाह लोगों को, इन धूर्तों को, मक्कारों को सद्बुद्धि दे दे। इसमें कौन सा सीजेआई ने बुलाव कर दिया, कौन से सनातन धर्म का अपमान कर दिया। अरे जब हम संकट में होते हैं ना तो हम किससे सहायता की बात करते हैं, भगवान से ही करते हैं ना, ईश्वर से ही तो अनुरोध करते हैं कि प्रभु हमारे कष्ट कम करो, हमारी सहायता करो, हमारी मदद करो। ये ऐसी प्रार्थना करना और ऐसा संदेश देना कौन सा अपराध होता है। अब यहाँ पर हुआ क्या है कि सीजेआई ने जो सरकार के खिलाफ जितने भी निर्णय दिए उनके सारे काले कारनामे उजागर किए ना, तो सरकार हिल गई और उन्होंने कहा कि नहीं, अब सीजेआई के खिलाफ एक मुहिम चला दी जाए, न्याय विधा को समाप्त करने की मुहिम चला जाए। इन्होंने मुहिम चलाई। ये सीजेआई के खिलाफ जो अभी नया नाटक हुआ ना कि महाभियोग चलाएंगे, इनको पद से हटाओ, और जो राष्ट्रपति जी को शिकायत भी कर दी, ये कर दी, ये सब व्यर्थ है, ये नाटक है। हम जानते हैं शातिर षड्यंत्र के। राष्ट्रपति जी भी इतनी मुख्य, वो न्यायाधिपति वो जानती हैं कि जो काम पुरातत्व विभाग को करना था उसने वो नहीं किया, उसके सामने मामला नहीं लाया गया और डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट चले गए। अरे पहले आपको वहाँ जाना पड़ेगा ना, जो अथॉरिटी है उसको तो कहते कि आप उस अथॉरिटी ने क्यों नहीं की विष्णु प्रतिमा का संरक्षण, क्यों नहीं किया।
ये भी एक अहम सवाल उठता है कि जो हमारी न्याय विधा को भी समाप्त करने का